हाँ दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों आज ना आपको मैं बताऊंगा शॉर्टकट में कैसे करोड़पति बने जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों चलो रियल एस्टेट में हूँ तो रियल एस्टेट के बारे में बताऊंगा और बहुत सारे टिप दूंगा आप लोगों को रियल एस्टेट में कैसे शॉर्टकट में बने। अब मेरे पास लोग आते हैं कि सर सीखना है काम, या कोई कुछ कहीं भी कर रहा है। पहली चीज़ ये समझ लो बॉस कि आपको अमीर बनना है तो खुद के लिए काम चालू करो जितना हो सकता है जल्दी। क्या अपना खुद का काम बहुत अच्छा रहता है। आप दूसरे के पास काम करके अमीर तो क्या एवरेज ही बने रहोगे। दुनिया में कोई जॉब करके अमीर नहीं बना है। तो करने का क्या, काम सीख लेने का, फर्स्ट क्लास पूरा काम आ गया। अब वो कैसे, तो कहीं भी जाके जॉब कर लो। कोई डायरेक्ट उतरता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ दिन जाके कहीं पे काम करो थोड़े दिन के लिए। इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि भाई अपने को खुद का काम करना है। मैंने क्या किया, मैं चलो अपना बताता हूँ। मैं यहाँ पे गया, मैंने एक दोस्त थे मेरे, उनसे अप्रोच किया। उनको बोला कि रियल एस्टेट, मेरे को क्लियर था कि बॉस खुद का करना है, मेरे को जॉब करना ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब था वो छोड़ा, प्राइवेट जॉब था वो छोड़ा, खुद का काम किए बिना कहीं भी भला नहीं है। क्या होता है दोस्तों, आप काम अगर करते हो, कोई आपको 20,000 देता है तो ये समझ लो आपसे कम से कम 50,000 1 लाख कमाता है तब 20,000 देता है। इससे सीधी सी बात समझ में आती है कि अपनी जो काबिलियत है वो 1 लाख की है, 50,000 की है, अपन 20,000 क्यों दें। अपन खुद के लिए क्यों काम कर नहीं करते। हम लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि हमको बहुत रिस्क लगता है खुद का काम करना। कभी किया नहीं है बिजनेस, या छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना रहता है, इसलिए हम नहीं करते। फियर ऑफ फेलियर बोलते हैं ना, सेल्फ डाउट। खुद को कम समझते, सामने वाले को भारी समझते हैं। कोई भारी वारी नहीं है, सब एक बराबर है। ये भी बताता हूँ, पहले मैं भी आप जैसे शुरू किया था कि पता नहीं यार ये इतना कैसे कर लेता है, ये तो बिग शॉट है, यहाँ पे चैंपियन है। कोई चैंपियन नहीं है, आप खुद चैंपियन हो। आपने अभी तक किया नहीं इसलिए ऐसा है, करो एक बार। पर इसमें भी होशियारी क्या किया मैंने किसी के पास काम करने गया, उसने सब बताया, सीख लिया फुकट में अपन ने। मैंने बिना सैलरी के भी मैं तैयार था काम करने के लिए। कहीं सही आदमी मिलना चाहिए जो सक्सेसफुल है, उसके साथ रहेंगे जान जाएंगे कि क्या है सक्सेस। कुछ नहीं है, डुप्लीकेशन है सक्सेस। इनोवेट करने का नाम नहीं है, कॉपी करने का नाम है। देखा मैंने कि ऐसे ऐसे करते हैं, मैंने बोला बड़ा सिंपल है। इनफैक्ट जितने उसके ऑफिस में बैठे थे, मैं बोला इनसे तो 10 गुना मैं बेहतर कॉल लगा सकता हूँ। पहले दिन ही 2-3 दिन गया, मैंने तो यहाँ कुछ सीखने के लिए नहीं, बस बैठ गया घर पे, अभी नहीं जाना है। फ़ोन आया 1 बजे थे, आए नहीं, मैंने बोला नहीं आता, काम खत्म। फिर करने लगा, फिर कुछ अड़चन आई, लेकिन 3 दिन में अपन नहीं मास्टर बन सकते। अपनी रियल स्टोरी बता रहा हूँ। फिर क्या किया, एक दोस्त के साथ चालू किया काम, अच्छे से कि काम करेंगे। पर थोड़े दिन काम किया, पर ऐसा होने लगा कि काम पूरा मैं करता था, 50% उसको जाता है। तो दूसरी चीज़ समझ में आई दोस्तों, पार्टनरशिप कभी नहीं चलती। ये जिस दिन बनती है ना उसी दिन टूट जाती है। अपने अपने फ़ायदे के लिए लोग रहते हैं। मैंने लगा कि यार मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ और पैसा आधा दे रहा हूँ, तो सब तो मेरे को आ गया है, तो मैं क्यों करूँ पार्टनरशिप। मैं अपना करना चाहता हूँ, मैंने बोल दिया अच्छे टर्म्स में। ऐसे नहीं धोखा दिया, चीट किया, कुछ पैसे का हेरा फेरी किया, वो गलत नहीं करने का। अपन नाम खराब नहीं करने, जो है खुल के भाई कि मैं मेरा खुद का करना चाहता हूँ, एक मैसेज डाल दिया। वो भी बोले ठीक है, कौन किसको रोक सकता है। एंड देन खुद का चालू कर लिया, खुद का चालू किया और यहाँ तक पहुँच गए। तो आप लोगों को क्या बोलना चाहता हूँ, पहली चीज़ है दोस्तों, कई बार जो रियल एस्टेट में कैरियर बनाना चाहते हैं वो कई तरह से 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत नुकसान करते हैं। सबसे पहले तो कोई ट्रेनिंग लेने जाता है, इतने लोग हैं ना लूटने के लिए बैठे हुए हैं ट्रेनिंग के नाम पे। कुछ आता जाता नहीं, उसने ज़िंदगी में कितने बेचे हैं पहले उसका चेक तो करो, हिला के डुला के। कुछ 500,000 प्रॉपर्टी बेची है क्या। ट्रेनिंग दे रहा है ना, सिखा रहा है कि कैसे अमीर बने। भाई तू है क्या, जो अमीर नहीं हो कैसे बताएगा अमीर कैसे बनना है। जिसने सेल नहीं किया, आपको साइकिल आती है, आप साइकिल सिखा सकते हो। आपको तैरना आता है, तैरना सीखा। आपको खुद को नहीं आता तो कैसे। रियल एस्टेट में क्या, रियल एस्टेट बिजनेस करना है, वो कोचिंग का अच्छा कर सकता है। थ्योरेटिकल कुछ भी बता देगा, बोल बच्चन बहुत अच्छे से डालेगा, स्लाइड वगैरह सब बना देगा, लेकिन रियल में उसने कुछ किया नहीं है। कोई अगर ढंग से रियल एस्टेट कर रहा है ना, वो काय को कोचिंग के पीछे जाके पैसे कमा रहा है। 1,000, 10,000, 20,000, अरे करोड़ों का सौदा है, सीख गए भाई यहाँ कमाना। 10 लाख मिलता है एक डील पे, 10-10 हज़ार के लिए चालू है उसकी मार्केटिंग, मैसेज एंड क्या क्या कर रहा है।
खाली वो सुपरफिशियल ऊपर ऊपर की बातें बताएगा, रियल में कुछ नहीं। कोई भी सक्सेसफुल होगा अगर वो बिजनेस में, आज मेरे को बताओ, धीरू भाई अंबानी था, चलो मुकेश अंबानी है, पैसे बहुत बनाता है, अब क्या वो कोचिंग करेगा कि कैसे बने धीरू भाई अंबानी रियल एस्टेट में, या जो भी है, रिलायंस कैसे खड़ा करें? जो पैसे सक्सेसफुल है वो बिजनेस करेगा, ना कि कोचिंग करेगा। इससे समझ जाओ कि क्या है असलियत उनकी। मैंने देखा लोग जाके उसमें डूबते हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या सिखा देगा, क्या पिला देगा, कौन सा इंजेक्शन लगा देगा, हम कामयाब बन जाएंगे। कुछ नहीं। सबसे अच्छी जो पाठशाला है ना, वो धक्का खा खा के जो अनुभव सिखाता है ना, वो सबसे अच्छा है, मज़ा है उसमें। हाँ, क्विट नहीं करने का, ऑटोमेटिक सीख जाओगे, चैंपियन बन जाओगे। बेटर है या तो किसी के साथ काम करो। इसलिए मेरा था कि भाई किसी के साथ पर्सनली काम करो। मैं क्लास में बैठ के सीखने में, आज तक मैं पूरे एजुकेशन सिस्टम में इतने लोग पढ़ते लिखते हैं, क्यों कामयाब नहीं होते दुनिया में? क्योंकि अपना एजुकेशन सिस्टम बहुत थका हुआ है। क्लास में बैठ के नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में सिखाओ। MBA क्यों करते हैं? खुद का बिजनेस करने के लिए कोई नहीं करता, दूसरे का कैसे संभालो उसके लिए करते हैं, वहीं पे मार खा जाते हैं। खुद का करने के लिए करने का कोई काम। तो ये चीज़ समझाना है दोस्तों। तो क्या करना है इसके पीछे? अच्छा, दूसरी और एक चीज़ आती है कि भाई कोई फ्रेंचाइज है, इसके साथ ज्वाइन करेंगे, वो करेंगे, ये देंगे। कोई भी, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी धरती पे आपको इस्तेमाल करने के लिए बना हुआ है। कोई दुनिया के अंदर अगर आपको बोले ना कि मैं आपको सक्सेस दिला दूंगा, ये है, जितना भी बड़े बड़े बातें, भोले भाले लोग हैं, नए बच्चे हैं, वो फंस जाते हैं उनके झांसे में। सब दुनिया अपने बारे में सोचती है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर मेरे से बात करोगे, मैं भी यही सोचता हूँ। मैं बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जान दो यार, कुछ तो भी किसी को समझा दें। नहीं तो मेरे को भी बहुत ऑफर आते हैं कि आप कैसे इनको बेचो, आपको तो बहुत अच्छा नॉलेज है, आप बुक लिखो, बुक बेचो, ट्रेनिंग बेचो, ये करो। ठीक है, अपने को भगवान धंधे से दे रहा है तो नहीं बेच रहे हैं। तो समझ रहे हो हकीकत? तो ये जो जितनी भी कंपनियां आती हैं, आपको बड़े बड़े दिखाती हैं कि हमारे साथ ये है, वो सब झूठ है, सब बकवास है। जब तक आप काम के हो, आपका फ़ायदा उठाएंगे। जिस दिन आपसे कम में आपसे कोई अच्छा मिल जाए, उस दिन समझो आपका कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसकी खुद की सिक्योरिटी नहीं, उसका धंधा चल रहा है कि नहीं, चलेगा कि नहीं, 20 साल 50 साल बंद हो जाएगा कब, आपको क्या देगा? और वही है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो आपसे काम करा के लेंगे। बोलते हैं ना, कुआं खुदवाएंगे हमसे, उसके बाद 1 बाल्टी पानी सैलरी दे देंगे और बोलेंगे मैं मालिक हूँ। इसलिए मैं हम सबको इनकरेज करूँगा, खुद का बिजनेस करो मेरे दोस्त, खुद का बिजनेस करो। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जितना जल्दी है। जब तक बोलते हैं ना, किराए का मकान बुरा नहीं है, जब तक मजबूरी है, नहीं है पैसा, किराए पे रहो। जितना हो सकता है खुद का करो, अगर आपको बहुत सक्सेसफुल पाना है और जल्दी पाना है। अब रियल एस्टेट में इसका क्या संबंध? रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो काहे को टेंशन लेते हो? मैं खुद का बिजनेस करने की सोचता था, लेकिन करूँ तो कहीं भी 5, 10, 25 लाख, 50 लाख के नीचे बोलो ना मेरे को, क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट के कारण नॉर्मल आदमी मार खाता है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है आपको। एक रेरा लेना है आपको, बस काम चालू हो गया, 10,000 रुपये, ये इन्वेस्टमेंट है मैक्सिमम जो है। उसके बाद चालू करो। हाँ, फिर लगेगा पैकेज लेना है भाई, एक फेसबुक का कैंपेन रन कर लो, 10,000 का, 50 लीड आ जाएगी कोई भी प्रोजेक्ट पे, खुद कर लोगे और कम में मिल जाएगा। 5,000 में 50 लीड आ जाती है, 50 में से 1-2 तो कन्वर्ट हो जाएंगे, चालू। बस यही है। अब मेरे को बताओ कि इससे कम में क्या होता है? अपन कपड़ा पूरा खरीदने गए तब भी इससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इतने कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस है। तो यही था बताने का था कि, और अभी समझो आ गए तो कोई बोलेगा रियल एस्टेट में पेपर वर्क सीखना, ये आपको, मेरे को भी लगता है पता नहीं क्या क्या होगा। ये कुछ भी नहीं है। अगर कोई 5वीं पास भी है ना, ये बिजनेस आराम से उल्टा वो बड़ा कर लेगा। अगर कोई PhD आएगा ना, बहुत बड़ी डिग्री लेके टॉपर, उसको थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड इसको कर देगा। ये बिज़नेस इतना ही सिंपल, लोग घर खरीदने वाले, बिल्डर बना रहा है, उसको बेचना है, अपने को खाए आदमी जाके वहाँ पे बिठाना है। अगर बोलेंगे क्या करना है, बस ये सीख गए तो सब आ गया। बाकी नंबर का गेम है, हर कोई जाके खरीदता नहीं है, और जितने जाएंगे सबके सब मना नहीं करते। लीड कहाँ से आएगी? थर्ड नहीं समझता है, पैकेज बीकेज किसी थर्ड पार्टी डिजिटल मार्केटिंग वाले को दे दो भाई, मेरे को इतनी 20 लीड चाहिए, कितने में, इतने में दिया, बस काम खत्म। रोज फ़ोन करेंगे या गूगल कर लो कितने बैठे हुए हैं लीड देने के लिए, हो गया।
जो भी ऑलरेडी सक्सेसफुल कर रहा है आपके एरिया में, जो बिल्डर के बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, जो ये है या जो अच्छा कमीशन दे रहा है, सिंपल है, जाओ उसके साथ बैठो, क्या है प्रोजेक्ट को समझ लो, कोशिश करो 2 या 3 प्रोजेक्ट पे ही फोकस करो। सब जगह फोकस करोगे कहीं भी नहीं होता। और रहता है मैग्नीफाइंग ग्लास लो, बार बार ऐसा 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 करोगे कहीं आग नहीं लगेगी, और एक जगह अपन पकड़ के रखते हैं आग लग जाती है। ये सबसे बड़ी बात बताऊंगा, एक चीज़ पे फोकस करो, कुछ निश्चय होना चाहिए, कुछ कैटेगरी में 50 से 70 वाली में आप करो, प्रीमियम में करना है प्रीमियम में करो, कमर्शियल में करना है कमर्शियल में करो, जो भी है कोई एक कैटेगरी चुनो, 2-3 अच्छे टॉप के मतलब सीधा आजकल ब्रांडेड का जमाना है। ब्रांडेड कौन है, आप गूगल कर लो, गोदरेज, शाहपुर जी, जो बिग शॉट्स हैं जिनका काफ़ी कुछ काम हो चुका है, अभी अलग अलग के अलग अलग रहेंगे, मैंने 1-2 नाम लिया, DLF, लोढ़ा, जिन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, खाली उनके प्रोजेक्ट में हाथ डालो। कोई भी उठ सुट के एक बिल्डिंग बना दिया 10-12 फ्लैट की स्कीम, उसमें मत जाओ, खाली फोकट मेहनत होगा, लोग पसंद नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ जब आपके पास ऑप्शन है अच्छी चीज़ बेचने का तो अच्छा बेचो ना, एफर्ट उतना ही लगने वाला है। तो आपको शॉर्टकट में बता दिया कि देखो रियल एस्टेट करना है, सिंपल बिजनेस है, बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी के पास जाके 2-4-6 महीना जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता पैसे का बिना सोचे हुए काम करो। पर वहाँ पे ऐसा नहीं काम करने का, बोलते हैं काम ऐसा करो कि वहाँ का पेट बन जाओ और उसकी कमाई हो आपकी वजह से। आपको कभी भगाएगा नहीं, सबसे नज़दीक रखेगा, सब कुछ सिखाएगा, सब कुछ बताएगा। मैं किधर भी जाता हूँ खूब जम के काम करता हूँ, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी पूरे सीक्रेट समझ जाऊँ। टालम टोल नहीं करता, 8 बजे भी बंद हो गया, 9 बजे तक मैं बैठूँगा ऑफिस में, पैशनेटली करता हूँ, फिर जल्दी से जल्दी सीख जाता हूँ। मेरे को एक बार आ गया कॉन्फिडेंस, अभी मैं सब कुछ करने लगा। मतलब मैं देता ही नहीं कि पेपर वर्क के लिए वो है, इसके लिए वो है, मैं बोलता कुछ नहीं, मैं ये भी करके देखता हूँ। गलती करो, दूसरे का पैसा, दूसरे का सब, उस पर गलती करके सीख लिया, मस्त आ गया। 2-3 डील मार लिया अपन ने, 3 डील जिस दिन हो गई अपने डायरेक्ट, जहाँ पे बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इंडिपेंडेंट, बस समझो हो एक्सपर्ट, चालू कर दो खुद का और उसको बोल दो इज्जत से कि भाई मैं अपना चालू करने वाला हूँ। कुछ गलत नहीं, कुछ कॉपी वीपी डाटा बीटा लेके मत जाओ, उसको भी मत छेड़ो, उसको भी दुख मत पहुँचाओ कि जिसने आपको सिखाया वही जड़ काट रहे हो जिस पेड़ पे बैठे हो। थोड़ा साइड में जाके धंधा करो, उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको भी थोड़ा रिस्पेक्ट करो, गुरु हो आपसे, मैंने सीखा धंधा, कोई नहीं काटना। अभी मेरे पास कोई आया सीखेगा करेगा, पर मेरे बाजू में करेगा तो मेरे को जरूर तकलीफ होगी, क्योंकि सब मैंने सिखाया, मैंने बताया और आज ऐसे कर रहा है। भाई 20 किलोमीटर बाजू में भी जाओ ना, धंधा तो उधर भी है, करो, किसने रोका है। सिंपल है, हर कोई आगे जाना चाहता है, भाई मैं आपके पास जाके तो एक लिमिट है, मेरे को खुद का काम करना है, बस हो गया, जाके करो तो सीख के लो। और कभी ये ट्रेनिंग के नाद में मत लगो, किसी के पास जाके काम करना अच्छा रहेगा हमेशा। और जो भी कहीं है, किसी के भी पास जॉब कर रहे हो, जॉब बोझ है, जॉब मतलब जस्ट ओबे योर बॉस, सबसे घटिया चीज़ है। खाली मतलब आपको इस्तेमाल करते हैं, वो यूज़ करके फेंक देंगे एक दिन, आपका पता भी नहीं लगेगा। मैंने देखा है पैंडमिक में, जहाँ 20 आदमी थे, 5 आदमी अभी काम कर रहे हैं उस बिल्डर के पास, बाकी 15 कहाँ हैं बेचारे। 10-10, 20-20 साल तक वफादारी से काम कर रहे थे, आज लगा इनके बस का नहीं है, या तुम्हारे घर में कोई चैलेंज आ गया, कुछ है, थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, बस बोलेंगे दूसरा आन दे भाई, तेरा नहीं चलता मेरा। और कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको 50,000 कमा के देते हो, आपको 1 लाख सैलरी दे रहा है। आपको कोई भी 20-30% से ज़्यादा पैसा नहीं देता। इसका मतलब मेरी एबिलिटी 100% थी और मैं 30% में अपने आप को इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत टाइम मत लगाओ, फिर 50 साल के हो जाओगे, आंखें खुलेगी, यार ऐसा भी है क्या, ये जान के चलो एक ना एक दिन आपको फायर होगा, करेंगे वहाँ पर। और क्यों, हाँ हुजूरी करने का मजबूरी थी, धंधा नहीं आता, ठीक है, कैपिटल की कोई बात ही नहीं, क्या चाहिए बिजनेस में, नॉलेज चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा लगाना नहीं है, नॉलेज सीख लिया, चालू करो ना खुद का। थोड़ा स्ट्रगल होगा, 2-4 महीने में सब सेट हो जाता है। रियल एस्टेट ऐसा है कि 2-3 महीने में भी एक सौदा किया तो लाखों में है। पर लोगों को ना वो एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ी है, बस जॉब की वो माइंडसेट है ना, उसको, उससे मेरे को नफरत है कि मैं पैदा ही हुआ हूँ नौकर बनने के लिए, नौकरी ही करनी है, तो भाई तेरा कोई भला नहीं कर सकता, बना रहे। कोई कोई तो इतना ना, कौन सी पूछो कि आप क्या करते हो, वो कंपनी का नाम लेगा, वो ये नहीं बताएगा कि मैं ये कुछ, उसको इतना घमंड है अपनी कंपनी में कि मैं इसमें, जैसे कि वो उसका ओनर है, उसको ये मालूम नहीं कि भाई
कुछ है ही नहीं, कंपनी तो इस्तेमाल कर रही है। आप सिंपल सोचो, कंपनी के लिए आप एसेट हो लायबिलिटी हो? आप फ़ायदा हो कंपनी के लिए या नुकसान हो? आप नुकसान हो। आपको सैलरी देनी पड़ती है कंपनी को, आप ओवरहेड बढ़ा रहे हो, खर्चा है एम्प्लॉय उसके लिए। जब तक वो काम का है तो रखा है, नहीं तो उसको साइड एकदम। स्पेशली जिसकी बड़ी सैलरी हो गई बड़े लेवल पे, उसको उतना ही बर्डन, उतना ही टारगेट, उतना ही टेंशन। कोई 5 लाख दे रहा है तो आपसे 50 लाख उसको देना है कमा के, नहीं तो देखना आपके पीछे कैसे पड़ेगा। और फिर उसी टेंशन में जब टारगेट और ये पेंशन टेंशन आता है तो फिर बीपी हाई होती है, डायबिटीज़ बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, सब कुछ दिक्कत। इतना बुरा हाल देखा है मैंने जॉब वाले का, जो स्पेशली सीनियर पोजीशन पे रहते हैं, पूछो मत। बच्चे का बर्थडे मनाना है, आधा घंटे में जाके ये कर वो कर, आज इधर भाग उधर भाग, यहाँ से लाट, ये भाई बहुत मुश्किल होता है। इसलिए, और फिर जब इतना आप कर ही रहे हो तो आप खुद के लिए क्यों नहीं करते? आप देखो, एक चीज़ आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। अब देखो, 2 लोग धंधा कोई आता है करता है, वो एकदम रोड किनारे से चालू करेगा, धीरे धीरे मेहनत करके किराए पे जाएगा, एक आदमी अपना खुद का गाला ले लेगा, एक दुकान तक पहुंच गया। अब उसका बेटा है, वो बड़ा होगा तो बेटा क्या करेगा? वापस से जाके रोड से चालू करेगा या वो जो गाला ले लिया वहाँ से धंधा चालू करेगा? गाले से चालू करेगा, फिर वो धीरे धीरे करके 5 बनाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसका बेटा आएगा तो क्या रोड से चालू करेगा, 5 के ऊपर चालू करेगा, फिर वो कंपनी खोलेगा। मतलब आप उस पहले वाले ने 0 से 10 तक लेके गया, आगे ने 10 से 20 तक लेके गया, उसकी अगली जनरेशन 20 से 30 जाएगी, 30 से 50 जाएगा। बट अगर आप जॉब में हो, जो आप कर रहे हो, कल को आपको निकाल दिया तो क्या आपके बच्चे को वहाँ पे वापस ले लेंगे कि नहीं भाई, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ये कंपनी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना देंगे आपको, या आप एक न्यू फ्रेश ज्वाइनिंग जैसा वहाँ से चालू करोगे? हेलो, आप हर बार 0 से स्टार्ट करते हो। अगर ये बात समझ में आ गई ना तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते, क्योंकि यू नीड टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द 0। इसलिए बिजनेसमैन आगे जाते हैं लाइफ में, इसलिए बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है, इसके खुद का काम करना बहुत ज़रूरी है। भाई आज का टाइम है ना, जॉब का नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट का एज नहीं है, एंटरप्रेन्योर का ज़माना है ये। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग सक्सेसफुल बनेंगे। बहुत कुछ है बोलने पे, पर ये समझ जाओ। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।